हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एंजाइटी के अंदर आपकी सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होती है। तो दोस्तों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें देखिए, सबसे पहले मैं अपने आप को बताता हूँ कि मुझे क्या होता था। मेरी जो एंजाइटी की शुरुआत हुई थी ना, वो साँस लेने की दिक्कत से ही हुई थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से ही हुई थी। क्या हुआ था कि एक दिन मैं रात को जब लेटा था तो अचानक मेरी साँस रुकने लगी, यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी साँस लेने में, पसीने आने लगे और घबराहट होने लगी और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। तो उसको बोलते हैं पैनिक अटैक, ठीक है ना? मुझे वो पैनिक अटैक आया था लेकिन मुझे पता नहीं थी। लेकिन मैंने ये सुन रखा था कि मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ सऊदी में, अल्बाहा एक जगह है, वो बहुत ऊँचाई पर है। तो वो ऊँचाई पर होने के कारण यहाँ पर लोग कहते हैं कि आपको साँस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि यहाँ पर ट्री यानी पेड़-पौधे वगैरह नहीं हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मुझे नहीं, लोगों को ही होती है। तो मेरे ज़हन में तो वो था कि शायद ये इस वजह से होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। और लोगों को मैं भी देखता था और लोगों को भी दिक्कत होती थी साँस लेने की। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ, जो उन लोगों को दिक्कत होती थी वो थोड़ी बहुत देर के लिए, यानी कि दिक्कत होती है। लेकिन हम लोगों को जो पैनिक अटैक आता है, साँस लेने में दिक्कत होती है, वो तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। इतनी नेगेटिविटी आती है ना कि बस पूछिए नहीं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, तो आप देखिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होता है, आपका ईसीजी भी ठीक होता है, आपका चेस्ट एक्स-रे भी ठीक होता है, सारी जाँचें आपकी नॉर्मल होती हैं और फिर वही चीज़, लेकिन जो आपके अंदर डर जो आ जाता है, वो इतना भयानक डर होता है ना, कहते हैं ना कि मौत से ज़्यादा मौत का डर, ये बहुत खतरनाक है। मौत से ज़्यादा मौत का डर, कुछ होने से ज़्यादा कुछ होने का डर। यानी कि आपको कुछ हुआ नहीं है लेकिन उसका डर आपके अंदर बसा हुआ है, वो डर आपकी जान निकाल रहा है। वो डर आपको परेशान कर रहा है, बिना बात का डर। तो ऑक्सीजन की कमी अब इतनी भयंकर वाली होने लगी कि मेरा पूरा का पूरा फ़ोकस सिर्फ़ साँस पर रहता था और मुझे साँस भी ऐसे अटक-अटक कर आती थी, अटक-अटक कर आती थी, अटक-अटक कर आती थी, यानी कि जो एक सुकून वाली साँस होती है ना, कि इंसान सुकून से साँस ले रहा है, उसका बिल्कुल फ़ोकस नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि साँस हो गई आपकी, आपके दिल की धड़कन हो गई, ये चीज़ें खुद काम कर रही हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। ये तो खुद ब खुद काम कर रही हैं, लेकिन जब आपका ज़हन जाता है ना उस जगह पर, देखिए आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं और आपको साँस बिल्कुल नॉर्मल आ रही है और आपका ज़हन ज़रा-सा भी साँस के ऊपर गया, एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट का बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाले बंदों का नहीं। ज़रा-सा भी दिमाग आपका ऑक्सीजन की तरफ, अपनी साँस की तरफ गया, वहीं आपको लगेगा कि आपकी साँस रुकने लगी। आपको साँस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो ये जो है ना, ये इतनी घटिया चीज़ है, इतनी घटिया चीज़ है, जो आप सोचते हैं ना वही आपको महसूस कराती है, वही आपको रियल कंसीडर करती है। एक अभी लड़की हैं, आसाम की हैं, उनका तो इतना बुरा हाल है, मेरे पास कॉल आई उनका, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, आसाम की है मैं बता रहा हूँ, ऐज भी ज़्यादा नहीं है, कुछ ऐसे 18-19 साल उनकी ऐज है। उनको साँस लेने में इतनी दिक्कत है कि अगर वो किसी से बात, मतलब बात करने ने में भी वो डर रही, यानी कि मुझसे बात करने में भी डर रही हैं। वो कह रही हैं, "सर, मैं आपसे, आप मुझसे चैटिंग पे बात कर लिए, मैं आपसे बात करूँगी तो मेरी साँस रुक जाएगी।" ऐसा डर उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रही हैं। अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हैं। घर से बिल्कुल निकल ही नहीं रही हैं। उन्हें खाना खाने में डर लग रहा है कि अगर मैं कुछ खाऊँगी तो मेरी साँस रुक जाएगी, मैं किसी से बात करूँगी तो मेरी साँस रुक जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा फ़ोकस उनका अपनी साँस के ऊपर है। तो उनको लेकर ही मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उनकी ये समझ में आ जाए
कि ये किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये जो परेशानी है ना, ये आपकी वैसी परेशानी नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कोई स्टमक की प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम आपके माइंड में है कि आप देखिए, आप जब नॉर्मल हैं, कुछ भी आप सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आपका फोकस आपकी अपनी सांस पर जाता है, आपकी ब्रीथ पर जाता है, तो आपको तुरंत सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हाँ, मुझे होती थी, तो जब तक मुझे पता नहीं था ये पैनिक अटैक है, उसके बाद यानी कि इसकी शुरुआत ही पैनिक अटैक के बाद ही होती है। आपको जब एक पैनिक अटैक आता है, आपको साँस लेने में दिक्कत होती है, फिर आपका पूरा फ़ोकस आपकी घबराहट पर, आपकी साँस पर पहुँच जाता है। पूरा फ़ोकस आपका अपनी साँस पर होता है। क्यों? क्योंकि वो तो रात निकल गई, आपके चेकअप तो सारे हो गए, वो वहाँ से आपका सब क्लियर हो गया, जाँचें आपकी सारी नॉर्मल हो गई, लेकिन वो डर जो है ना, वो दहशत जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बैठ गई। जैसे होता है ना, कहीं पे भूकंप आया, भूकंप आकर तो चला गया, लेकिन उसकी दहशत आपके माइंड में बैठ जाएगी। आप अगर किसी को मारते हुए देख लेंगे, आप किसी को गोली चलाते हुए देख लेंगे, आप कुछ भी गलत देख लेंगे, तो वो चीज़ तो थोड़ी देर की होकर होकर खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी दहशत, उसका डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आपका एक बार चेस्ट पेन हुआ, आपकी जाँचें हुई, उसमें सब कुछ नॉर्मल आया, आपका वो चेस्ट पेन एंग्ज़ायटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक की वजह से हो सकता है। लेकिन जो आपके माइंड में गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है कि चेस्ट पेन तो हार्ट अटैक, तो उसी लिए आपको वो डर बैठ जाता है। आपका चेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, सारी जाँचें आपकी नॉर्मल हैं, लेकिन जो डर आपके लोगों ने बिठा रखा है, आपके आस-पास की चीज़ों ने बिठा रखा है, आपके आस-पास की नेगेटिव लोगों ने बिठा रखा है, चेस्ट पेन तो ये हो जाएगा, चेस्ट पेन तो वो हो जाएगा, तो वो आपका डर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बैठा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये साँस लेने की जो परेशानी है ना तो इसमें कोई मरता है, ना इससे कोई गिरता है, ना आपकी साँस रुकती है। आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराएँगे तो वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन क्या होता है कि आपका ब्रीथिंग का पैटर्न बिगड़ जाता है। आप साँस खींच-खींच कर लेते हैं। आपका क्योंकि आपका माइंड जो है ना, पूरा आपका साँस पे फ़ोकस कर रहा है। आपको डरा रहा है। आप दूसरी जगह फ़ोकस करना चाह रहे हैं, नहीं। आपको अगर कोई दरवाज़ा भी खटखटाएगा ना तेज़ी से, तो आपकी साँस रुकने लगेगी। आप किसी को लड़ते हुए देखेंगे तो आपकी साँस रुकने लगेगी। आप कोई एक्सीडेंट देखेंगे तो आपकी साँस रुकने लगेगी। आप कोई एम्बुलेंस देखेंगे तो आपकी साँस रुकने लगेगी। आप कोई हॉस्पिटल देखेंगे तो आपकी साँस रुकने लगेगी। यहाँ तक कि आप किसी को चिल्लाते हुए देखेंगे तो आपकी साँस रुकने लगेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में आपने अपनी ब्रीथिंग को शामिल कर रखा है कि कुछ भी गलत हुआ तो मेरी साँस रुकेगी। ये आपका जो बिलीव है ना, ये बिलीव ने आपकी मट्टी खराब कर रखी है। और लोग भी तो देख रहे हैं, और लोग भी तो सुन रहे हैं, और लोग भी तो लड़ रहे हैं, और लोग भी तो एम्बुलेंस देख रहे हैं, और लोग भी तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन आपका जो पैटर्न, आपकी जो गलत बिलीव बने हुए हैं ना, वो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप ही हैं, दूसरा कोई बंदा नहीं है। जब तक आप अपने बिलीव को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपकी परेशानी ठीक नहीं होगी। आपको अपना बिलीव ठीक करना पड़ेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रिपोर्टें सारी नॉर्मल हैं, मुझे क्यों दिक्कत हो रही है? तो ये आपको समझने की अच्छा, आपको जब तक समझ में नहीं आया था कि आपको एंग्ज़ायटी है, तब आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप अपनी पूरी बॉडी की जाँच करा ली, आपको समझ में आ गया मुझे एंग्ज़ायटी है, उसके बाद भी आप अगर चक्कर काट रहे हैं, तो कौन पागल है? आप पागल हैं ना। आप क्यों हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं?
जब आपको एक देखिए एंजाइटी है, आप एंजाइटी पे काम करिए, आप अपने माइंड को समझाइए कि मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी पहली दूसरी वीडियो देख लिए, मैं कितना डरा हुआ हूं। मतलब मैं वीडियो बनाने में भी मुझे डर लग रहा है, मेरी हालत ऐसी थी मालूम है। वीडियो बनाने में मुझे डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूं। बताइए उससे क्या होगा? वीडियो बनाने से भी किसी को कुछ होता है, लेकिन क्या वो डर बैठा हुआ है। आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपकी सांस रुक जाएगी, आप झूले में झूल रहे हैं तो आपकी सांस रुक जाएगी, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी सांस रुक जाएगी, या आपके गलत बिलीव बने हुए हैं, उन बिलीव को आपको ठीक करने की जरूरत है, उन थॉटों को आपको करेक्ट करने की जरूरत है। तो आप उसके लिए एक सीबीटी की प्रैक्टिस से भी आप अपने थॉटों को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को समझा सकते हैं। और दूसरी चीज, आपका ब्रीथिंग का मसला आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज आपके माइंड में जब भी आता है कि मुझे ब्रीथिंग का मसला है, मेरी सांस रुक रही है, तो सबसे पहली चीज आप उसको समझाएं कि नहीं, ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से अभी नॉर्मल हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से अभी आपको रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। आपकी सांस रुकती है, आप शांत हो जाएं, कोई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता था, अभी 2 मिनट में शांत हो जाएगा। डरना नहीं है, जितना आप डरेंगे उतना आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट की मोड पे जाएगी, उतनी आप पैनिक होंगे, उतनी आपको तकलीफ होगी। तो सबसे मेन चीज, आपने कोई चीज सुनी, इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, रिएक्ट नहीं करना है। जब तक आप रिएक्ट करते रहेंगे, जब तक आपकी एंजाइटी वैसी की वैसी ही रहेगी, आपका डिप्रेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। आप जिस दिन से ठान लेंगे कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, उस दिन से मैं गारंटी देता हूं कि आपकी एंजाइटी कम होना चालू हो जाएगी। आप रिएक्ट करना छोड़ देंगे, आपके थॉट आते रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, वो थॉट आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप रिएक्ट करेंगे, आप पैनिक होंगे, आप परेशान होंगे, तो आप कमजोर भी होंगे, आपका वेट लॉस भी होगा, आपको दिक्कत होगी। तो आपको रिएक्ट नहीं करना। देखिए ये बीमारी ही नहीं है, ये सिर्फ माइंड का खेल है। आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। ये जो गलत बिलीफ जो बने हुए हैं, जो बिलीफों ने आपको तहस नहस कर रखा है, उन बिलीफ को चेंज करने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है, ये मेरे जो बिलीफ हैं ये सही हैं या गलत। आप एक बार शांति से एक बार अपने आप को देखिए, अपने थॉट को देखिए, अपने बिलीफ को देखिए कि मेरे जो पैटर्न माइंड में बने हुए हैं वो सही हैं या गलत। अगर वो सही है तो उसका क्या प्रूफ है आपके पास? अगर कोई प्रूफ नहीं है तो फिर वो नेगेटिव आपके बिलीव बने हुए हैं, आपके थॉट बने हुए हैं, आपको उनको ठीक करिए। आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, तो आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने आप से सवाल करें, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? जो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो किस वजह से हो रही है? क्या मेरे लंग्स खराब हो गए हैं? क्या मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? क्या मुझे स्टमक की प्रॉब्लम है, या मुझे कोई और प्रॉब्लम है? जब आपकी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, तो आपको अपने माइंड को समझाने की जरूरत है, और किसी की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है, मेरे गलत बिलीव है, मेरे नेगेटिव थॉट है। तो आप जिस दिन से रिएक्ट करना छोड़ देंगे, उस दिन से आपकी एंजाइटी कम होना चालू हो जाएगी। दूसरी चीज, जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही है, उस चीज से आप बिल्कुल ध्यान हटा दें, आपकी सारी चीजें नॉर्मल होती चलेंगी। जैसे कि आप कमजोर हो रहे हैं, आप बार बार उस चीज को देख रहे हैं, शीशे में जा रहे हैं कि मैं कमजोर हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। उस चीज से बिल्कुल ध्यान हटा दिए, आपकी वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। आपका चेस्ट पे ध्यान आ रहा है, उस चीज से ध्यान हटाने की कोशिश करें, आपकी वो प्रॉब्लम, यानी कि आप किसी और चीज पे फोकस करें, आपकी ये दिक्कत खत्म होने लगेगी। मैंने इतनी चीजें बताई ना कि आप क्रिकेट खेलें, आप ये करें, आप अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे ना, तो आपकी वो जो नई चीजें आप कर रहे हैं, वो आपकी न्यू प्रोग्रामिंग होने लगेगी, और आपकी पुरानी ओल्ड जो प्रोग्रामिंग है वो
खत्म हो जाएगी धीरे धीरे कर, वो अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। मैंने बताया ना, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, एनकॉन्शियस माइंड, तो वही है। कॉन्शियस माइंड यानी कि जो आप अभी कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो बैठा हुआ है जो आप याद करें और आपको याद आ जाए। और अनकॉन्शियस माइंड यानी कि पूरी मेमोरी आपके माइंड में पड़ी हुई है अनकॉन्शियस माइंड में, लेकिन आप याद कर रहे हैं तो भी याद नहीं आ रही। तो वो ऐसा हो जाता है कि आप जब नई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको याद तो आता है, लेकिन बहुत जोर डालेंगे तब आपको याद आएगा। तो जरूरत ही नहीं है याद करने की, आप अपनी परेशानियों को क्यों याद करेंगे। तो आपको मैंने क्या समझाया कि आप अपनी सांस लेने में जब भी आपको दिक्कत होती है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको अपने माइंड को समझाना है। और जैसे ही आपकी सांस रुकती है आप सोच लें कि ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से। जैसे जैसे आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी सांस लेने की दिक्कत खत्म होती रहेगी, आपका वहां से फोकस हटता रहेगा। दूसरी चीज, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है सुबह में रोजाना और शाम को रोजाना। वो कैसे करनी है, आपको सीधे बैठ जाना है, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन आपकी स्ट्रेट होना चाहिए, और आप आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांस लें। उस 10 तक गिने, 10 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। फिर गहरी सांस लें, 10 सेकंड होल्ड करें, फिर छोड़ दें। ऐसी आपको 10 से 15 मिनट रोजाना रेगुलर आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। सुबह में उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी। जितना आप, ये नहीं, आप अगर फ्री टाइम में हैं तो आप उस टाइम भी आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो आपके रिलीज होने लगेंगे, आपके ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, आपके अगर सर में दर्द है वो भी, आपको हेडेक भी रिलीफ होने लगेगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम के, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो आप करिए, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट करिए, और अगर दिन में आपको टाइम मिल रहा है तो आप उस वक्त की भी कर सकते हैं। और आप अगर चलते में गहरी गहरी सांसें लें तो भी अच्छा है। ये क्या है, इससे आपके माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें और रिएक्ट बिल्कुल ना करें, और अपने माइंड को समझाने की कोशिश करें। उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आप सीबीटी किसी से सीख करके, उसकी प्रैक्टिस करके, अपने बिलीफ को, अपने थॉट को चेंज करके भी ठीक हो सकते हैं। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।